गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रेडिकल सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया था कि कोई तीन रेडिकल एक्सिस का इंटरसेक्शन कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में हो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग रेडिकल सेंटर बोलते हैं और इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है वो भी देखा। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक फैमिलीज ऑफ सर्कल के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। जनरली हम लोग ये जानते हैं, हम लोग छोटे क्लास में भी ये देखे थे कि कोई एक सर्कल बनने के लिए मिनिमम ऐसे 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने देखा था इन 3 पॉइंट को लेकर हम लोग अगर 3 लाइन ऐसे ले और मान लेते हैं इन 3 लाइन का बाइसेक्टर ऐसे हो जाता है, तो इस 3 बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये वाला, यहाँ से हम लोग कोई एक इस सर्कल के वर्टेक्स पॉइंट की लेंथ ऐसे ले और उस लेंथ को लेकर हम लोग इजीली एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई एक सर्कल के लिए मिनिमम 3 पॉइंट होना जरूरी है। लेकिन अगर 2 पॉइंट दिया गया है तो इस 2 पॉइंट से हम लोग कोई एक सर्कल को ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई 2 पॉइंट दिया गया हो तो इन दोनों पॉइंट में से हम लोग इन्यूमरेबल सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। और ये 2 पॉइंट हम लोग कैसे ले सकते हैं? सपोज यहाँ पर 2 सर्कल एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करे तो इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ले सकते हैं। और अगर यहाँ पर कोई एक सर्कल हम लोग ऐसे ले और इसके बीच से कोई एक लाइन ऐसे पास करे तो यहाँ से 2 पॉइंट हम लोग ऐसे ले सकते हैं। तो इन डिफरेंट केस में हम लोग 2 पॉइंट ऐसे ले सकते हैं जहां से इन्यूमरेबल सर्कल्स ड्रॉ हो सकता है, मतलब फैमिली ऑफ सर्कल्स ड्रॉ हो सकता है। तो इन दैट पर्टिकुलर केसेस फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन क्या रहेगा, आज हम उसी को ही निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग डिफरेंट केस के ऊपर आज फैमिली ऑफ सर्कल्स का स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट केस इज फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग फिक्स्ड सेंटर। मतलब यहाँ पर कोई एक पॉइंट को हम लोग कंसीडर करें तो इस पॉइंट को सेंटर बनाकर हम लोग कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, इसको अगर रेडियस आर ले तो इसको पहला वाला सर्कल एस इक्वल्स टू 0, देन इसको आर ले, आर थोड़ा सा बड़ा करे तो इसको एक सेकंड सर्कल एस इज इक्वल टू 0, और इसको अगर आर ले तो इसको एस इज इक्वल टू 0। मतलब आर का जो वैल्यू है वो वेरी कर रहा है और हर एक आर के वैल्यू के लिए हम लोग एक डिफरेंट आर मतलब रेडियस, आर के वैल्यू के लिए हम लोग डिफरेंट सर्कल हम लोग यहाँ पर पा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स इज एक्स माइनस एच इसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस के इसका स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पर आर जो है रेडियस, ये पैरामीटर का वैल्यू डिफरेंट होता है, मतलब इस पैरामीटर के वैल्यू वेरी करता है, जिसके लिए हम लोग डिफरेंट सर्कल यहाँ पर पा रहे हैं। अब इस आर की वैल्यू को अगर हम लोग फिक्स्ड करें तो यहाँ से हम लोगों को कोई एक पर्टिकुलर सर्कल मिल जाएगा। देन वी फाइंड पर्टिकुलर सर्कल, क्योंकि एच एंड के मतलब इस सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है ये तो फिक्स्ड है और हर एक आर के वैल्यू के लिए हम लोग एक डिफरेंट सर्कल हम लोगों को मिलेगा। तो आशा करता हूँ फर्स्ट केस समझ गए होंगे। सेकंड केस इज इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल S1 इक्वल्स टू 0 एंड S2 इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ से अगर हम 2 सर्कल ऐसा ले लें तो इन दोनों की इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है इसको A और इसको B दे देते हैं। तो इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम लोग ऐसे फैमिली ऑफ सर्कल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन दैट केस अगर फर्स्ट सर्कल का इक्वेशन S1 इक्वल्स टू 0, सेकेंड सर्कल का इक्वेशन S2 इक्वल्स टू 0 हो जाए तो फैमिली ऑफ सर्कल का जो इक्वेशन आएगा यहाँ से ये हो जाएगा S1 प्लस लैम्डा इंटू S2 इक्वल्स टू 0, जहाँ पर लैम्डा एक पैरामीटर है जिसका वैल्यू -1 के अलावा और कोई एक आर्बिट्ररी हो सकता है। यहाँ पर -1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर -1 हो जाए तो यहाँ पर हो जाएगा S1 माइनस 1 इंटू S2 इक्वल्स टू 0, मतलब ये हो जाएगा S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। और S1 माइनस S2 हम लोग जानते हैं कि इस सर्कल को S1 फर्स्ट सर्कल एंड इस सर्कल को S2 सेकंड सर्कल ले तो S1 माइनस S2 हो जाता है इन दोनों के बीच जो कॉमन कॉर्ड आएगा उसका इक्वेशन। दैट्स व्हाई लैम्डा इक्वल्स टू -1 यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ से फैमिली ऑफ सर्कल्स का जो इक्वेशन S1 प्लस लैम्डा इंटू S2 इक्वल्स टू 0 है, इसको हम लोगों को प्रूफ करना होगा। मान लेते हैं सर्कल S1 का इक्वेशन दिया गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड S2 सर्कल का इक्वेशन दिया गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g
C2x प्लस 2F2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर जो A पॉइंट है वो S1 सर्कल पर भी सिचुएटेड है एंड S2 सर्कल पर भी सिचुएटेड है। तो इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अगर हम S1 सर्कल की इक्वेशन पर बिठा दे तो ये सेटिस्फाई करेगा, और इस A पॉइंट को अगर हम S2 सर्कल के इक्वेशन पर बिठा दे तब भी ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट S1 इस A पॉइंट को ऐसे बिठा दे रहे हैं इक्वल्स टू 0 बन जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वेट करेगा, एंड S2 जो A पॉइंट है ये भी 0 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है S1 प्लस लैम्डा इंटू S2, इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला, इस पर अगर हम लोग इस A पॉइंट को बिठा दे तो ये बन जाएगा S1A प्लस लैम्डा इंटू S2A। एंड यहाँ से हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि S1A का वैल्यू भी 0 एंड S2A का वैल्यू भी 0, तो ये आ जाएगा 0 प्लस लैम्डा इंटू 0, मतलब ये पूरा आ जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो A पॉइंट है, ये A पॉइंट दिस फैमिली ऑफ सर्कल जो है इस फैमिली ऑफ सर्कल के ऊपर सिचुएटेड है। मतलब इसको लिख लेते हैं पॉइंट A लाइज ऑन द फैमिली ऑफ सर्कल्स। सिमिलरली हम लोग ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि पॉइंट B लाइज ऑन फैमिली ऑफ सर्कल। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन होगा ये S1 प्लस लैम्डा इंटू S2 इक्वल्स टू 0 ये आ जाएगा, एंड हैंस प्रूफ्ड। बाकी जो सब केस है उस पर भी जो प्रूफ का जो स्टाइल होगा ये सब एक ही होगा। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 पॉइंट कंसीडर कर हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। अब थर्ड केस को कंसीडर कर लेते हैं, जहां पर दिया गया है फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द सर्कल S इक्वल्स टू 0 एंड लाइन L इक्वल्स टू 0 एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब यहाँ पर एक सर्कल कंसीडर कर लेते हैं जिसका इक्वेशन है S इक्वल्स टू 0 एंड एक लाइन कंसीडर कर लेते हैं जिसका इक्वेशन है L इक्वल्स टू 0। अब ये लाइन इस सर्कल को अगर इंटरसेक्ट करे तो कोई 2 पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ से क्रिएट होगा, मान लेते हैं A एंड B। अब इस A एंड B से आप लोग देख सकते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स यहाँ से क्रिएट होता है। तो इन दैट केस इस फैमिली ऑफ सर्कल का जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा S प्लस लैम्डा L इक्वल्स टू 0, जहां पर लैम्डा एक पैरामीटर है जो वेरी करता है और जिसके अलग अलग वैल्यूज के लिए हम लोग अलग अलग फैमिलीज ऑफ सर्कल यहाँ से पा सकते हैं। प्रूफ पिछली प्रूफ की तरह ही है, A पॉइंट यहाँ पर एंड B पॉइंट S इक्वल्स टू 0 एंड लाइन L इक्वल्स टू 0 दोनों की इंटरसेक्टिंग पॉइंट में है। तो यहाँ से एस A मतलब A पॉइंट को इस सर्कल के इक्वेशन पर बिठा दे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, एंड इस पॉइंट को इस लाइन के ऊपर बिठा दे तब भी इस लाइन का जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करेगा। अब इक्वेशन 1 से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को चूज कर ले एंड इस इक्वेशन पर हम लोग A पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बिठा दे SA प्लस लैम्डा इंटू LA। तो SA का वैल्यू यहाँ से आ गया 0 प्लस लैम्डा इंटू LA का वैल्यू भी आ गया 0, तो 0 प्लस लैम्डा इंटू 0 0 हो जाता है। मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये A पॉइंट जो है वो इस फैमिली ऑफ सर्कल पर सिचुएटेड है। सिमिलरली ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि B पॉइंट ऑल्सो लाइज ऑन दिस इक्वेशन S प्लस लैम्डा L। देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि S प्लस लैम्डा इंटू L इक्वल्स टू 0 इज इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल इन दिस पर्टिकुलर केस। मतलब जब कोई एक सर्कल एंड कोई एक स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो। अब फोर्थ कंडीशन में फैमिली ऑफ सर्कल ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है, फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। मतलब यहाँ पर कोई एक पॉइंट ऐसा है जिसे हम लोग A x1 y1 और इसको B x2 y2 दे देते हैं। तो इन दोनों पॉइंट से जो इन्यूमरेबल फैमिली ऑफ सर्कल्स ड्रॉन होंगे उसका इक्वेशन क्या है। तो अगर कोई 2 पॉइंट दिया गया हो तो सर्कल का जो डायमेट्रिक फॉर्म है वहां से हम लोग सर्कल का एक इक्वेशन लिख सकते हैं x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। एस इक्वल्स टू हम लोग मान लेते हैं, जहां से x, y हम लोग कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं जो इस सर्कल के ऊपर सिचुएटेड है। अब x, y अगर ये जो लाइन जो A एंड B पॉइंट को ज्वाइन करके बनाया गया है इस पर सिचुएटेड हो तो यहाँ से इस लाइन का जो इक्वेशन आ जाएगा वो होगा x y 1 देन x1 y1 एंड 1 एंड x2 y2 एंड 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। तो पिछले वाले जो प्रूफ है वहां से हम लोगों ने देखा था कि कोई एक सर्कल को कोई एक स्ट्रेट लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करे तो जो
जो फैमिली ऑफ सर्कल्स होता है उनका इक्वेशन हो जाता है s प्लस लैम्डा इंटू एल इक्वल्स टू 0। तो इन द सेम वे ये जो डायमीटर है इसको अगर लाइन की तरह हम लोग कंसीडर करें तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जो फैमिलीज ऑफ सर्कल्स आएंगे ये वाले फैमिली ऑफ सर्कल्स इनका इक्वेशन हो जाएगा s प्लस लैम्डा इंटू एल इक्वल्स टू 0, जहाँ पर लैम्डा कोई एक पैरामीटर हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस लैम्डा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x y1 x1 y1 1 and x2 y2 1 equals to 0. This is the equation of family of circles when two arbitrary points are given. And यहाँ पर प्राइमरी जो सर्कल होगा वो s is equal to 0 हो जाएगा एंड प्राइमरी जो लाइन होगा वो l equals to 0 हो जाएगा। अब फिफ्थ एंड लास्ट केस में फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन हम लोगों को निकालना पड़ेगा, जहां पर फैमिली ऑफ सर्कल टचेस ए गिवन लाइन l equals to 0 एट पॉइंट x1 y1 ऑन द लाइन। मतलब यहाँ पर एक लाइन है ऐसा जिसका इक्वेशन दिया गया है l equals to 0 और इसके ऊपर कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है ऐसा x1 y1। तो इस x1 y1 पॉइंट को टच करते हुए जो फैमिली ऑफ सर्कल्स होंगे ये वाले और ये सब मिलकर फैमिली ऑफ सर्कल्स क्रिएट करेंगे। तो इस फैमिली ऑफ सर्कल्स का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, इसे हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो सर्कल कोई एक फिक्स्ड पॉइंट को ऐसे टच करता हुआ चला जाए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग एक पॉइंट सर्कल की तरह कंसीडर करें जिसका रेडियस 0 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है ये एक पॉइंट सर्कल का इक्वेशन है। पॉइंट सर्कल का डेफिनेशन ये है कि इस सर्कल का जो रेडियस होगा ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब ये जो लाइन है इसका इक्वेशन दिया गया है l इक्वल्स टू 0। तो पिछली बार की तरह ये लाइन और ये पॉइंट सर्कल एक दूसरे के ऊपर से पास करता है। तो इन दैट केस इस पॉइंट को टच करते हुए जो फैमिलीज ऑफ सर्कल हो जाएंगे उसका इक्वेशन हो जाएगा s प्लस लैम्डा इंटू एल इक्वल्स टू 0। तो अब इक्वेशन में बिठा दे तो x माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 इसका होल स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू एल इक्वल्स टू 0, जहाँ पर लैम्डा पैरामीटर है। मतलब लैम्डा का जो वैल्यू है वो डिफरेंट होता है एंड इस लैम्डा के लिए हम लोगों को डिफरेंट सर्कल्स का इक्वेशन मिल जाएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पर L जो है उसका इक्वेशन ऐसा है y माइनस y1। सिंस इस पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 से ये लाइन गुजरता है L, तो इसका इक्वेशन बन जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, जहाँ पर m इस लाइन का स्लोप है। अब ये लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल हो, पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब ये लाइन अगर ऐसे चला जाए x एक्सिस के पैरेलल होकर, तो यहाँ से इस लाइन का स्लोप जो है m ये 0 के बराबर हो जाता है। तो इन दैट केस हम लोग इस इक्वेशन 2 में पुट करें, इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसे इक्वेशन a दे देते हैं। तो इक्वेशन 2 में m का वैल्यू पुट करें तो यहाँ से l का जो इक्वेशन आएगा y माइनस y1 ओनली इक्वल्स टू 0। तो इन दैट केस फैमिलीज ऑफ सर्कल का जो इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा x माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y माइनस y1 इसका स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू y माइनस y1 इक्वल्स टू 0, जहाँ पर लैम्डा पैरामीटर। और अगर ये जो लाइन L है L इक्वल्स टू 0, ये अगर पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए तो m इक्वल्स टू आ जाता है इंफिनिटी। तो इन दैट केस m का वैल्यू अगर सेकेंड इक्वेशन में बिठा दे तो यहाँ से x माइनस x1 इक्वल्स टू 0 के बराबर आ जाता है। तो इन दैट केस मतलब सर्कल अगर ऐसा हो जाए y एक्सिस के पैरेलल, तो जो फैमिलीज ऑफ सर्कल्स आएंगे ऐसा ऐसा ऐसा, इनका इक्वेशन बन जाएगा x माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 इसका होल स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू x माइनस x1 इक्वल्स टू 0, जहाँ पर लैम्डा पैरामीटर है जो वेरी करता है। तो ये 3 डिफरेंट इक्वेशन आ जाएंगे और ये है जनरल केस। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल का जो 5 केस था इसको हम लोगों ने पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट और 2 केस है जब कोई एक पर्टिकुलर सर्कल एक ट्राइंगल को इंस्क्राइब करे एंड एक क्वाड्रिलेटरल को इंस्क्राइब करे और कुछ एंगल वगैरह है फैमिली ऑफ सर्कल के ऊपर, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।